नमस्ते। लाइव शो में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में दो रोमन कैथोलिक ननों की गिरफ्तारी ने देश भर में विवाद खड़ा कर दिया है। यह घटना न केवल धार्मिक स्वतंत्रता पर सवाल उठाती है, बल्कि भारत में मसीही समुदाय के साथ हो रहे उत्पीड़न को भी उजागर करती है। बजरंग दल और शिवसेना जैसे संगठनों पर चर्चों और पास्टर्स के खिलाफ हिंसा और गुंडागर्दी के आरोप लग रहे हैं, जबकि मसीही समुदाय शांति और सेवा के अपने सिद्धांतों पर अडिग है। आइए इस मामले की पूरी जानकारी लेते हैं। 24 जुलाई 2025 को सिस्टर्स ऑफ मैरी इमैकुलेट ऑफ अस्सीसी से जुड़ी सिस्टर प्रीति मैरी और सिस्टर वंदना फ्रांसिस को दुर्ग रेलवे स्टेशन पर हिरासत में लिया गया। बजरंग दल की सूचना के आधार पर इन पर बच्चा चोरी और धर्मांतरण का आरोप लगाया गया। एक अन्य व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया और तीनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 और छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने एक स्थानीय निवासी की शिकायत पर कार्रवाई की, जिसे बजरंग दल ने उकसाया था, लेकिन यह मामला अब राजनीतिक और धार्मिक रंग ले चुका है। कांग्रेस पार्टी ने इसे अल्पसंख्यकों पर हमला करार दिया है, जबकि बीजेपी सरकार का कहना है कि यह कानूनी कार्रवाई है। 29 जुलाई को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और केरल के कांग्रेस सांसद फ्रांसिस जॉर्ज ने जेल में ननों से मुलाकात की। कांग्रेस नेताओं ने गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया और बीजेपी सरकार पर धार्मिक स्वतंत्रता को दबाने का आरोप लगाया। भूपेश बघेल कहते हैं, यह अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने और विपक्ष की आवाज को दबाने का स्पष्ट प्रयास है। ये नन सामाजिक सेवा के लिए समर्पित हैं और ये निराधार आरोप एक बड़े राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा हैं। फ्रांसिस जॉर्ज कहते हैं, केरल में मसीही समुदाय बहुत आहत है। ये नन अपना जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित करती है। हम उनकी तत्काल रिहाई और निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। यह पहली बार नहीं है जब बजरंग दल और शिवसेना जैसे संगठनों पर मसीही समुदाय के खिलाफ हिंसा के आरोप लगे हैं। बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से देश भर में चर्चों पर हमले, पास्टर्स की गिरफ्तारी और प्रार्थना सभाओं में व्यवधान की घटनाएं बढ़ी हैं। हरियाणा के अंबाला में बरनाला गांव में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक चर्च में प्रार्थना सभा पर हमला किया, जिसमें कई लोगों को चोटें आईं। बहराइच में मिशनरी गतिविधियों पर धर्मांतरण के आरोप लगाकर बजरंग दल ने हंगामा किया। कर्नाटक और ओडिशा में भी 2008 में बजरंग दल पर चर्चों पर हमले के आरोप लगे थे। शिवसेना कार्यकर्ताओं पर भी मसीही समुदाय के खिलाफ गुंडागर्दी के आरोप लग रहे हैं। कई मामलों में ये संगठन चर्चों में घुसकर मारपीट करते हैं और पास्टर्स को झूठे आरोपों में जेल भिजवाने की कोशिश करते हैं। मसीही समुदाय का कहना है कि कानून और प्रशासन इन मामलों में निष्क्रिय रहता है, जिससे ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। मसीही समुदाय ने भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देश भर में मिशनरी स्कूल और कॉलेज जैसे सेंट जॉन्स, सेंट जोसेफ और क्राइस्ट कॉलेज ने लाखों बच्चों को शिक्षा दी है। मिशनरी अस्पताल जैसे क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर ने गरीबों को सस्ता इलाज मुहैया कराया है। मसीही समुदाय ने अनाथालय, वृद्धाश्रम और आपदा राहत कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। फिर भी यह समुदाय बार बार हिंसा और उत्पीड़न का शिकार हो रहा है। मसीही समुदाय हमेशा शांति और अहिंसा का रास्ता अपनाता है। यह समुदाय लड़ाई झगड़े का समर्थन नहीं करता, बल्कि प्रेम, सेवा और भलाई के सिद्धांतों पर चलता है। उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण विरोधी कानूनों के तहत मसीही समुदाय के लोगों को जेल भेजा जा रहा है, लेकिन वे प्रार्थना और शांति के साथ जवाब दे रहे हैं। बीजेपी सरकार का कहना है कि गिरफ्तारियां कानूनी प्रावधानों के तहत हुई हैं और जांच जारी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया है। प्रियंका गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर ननों की रिहाई की मांग की है। मसीही समुदाय विशेष रूप से केरल और छत्तीसगढ़ में ननों के समर्थन में एकजुट हो रहा है। समुदाय के नेता राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं, यह दावा करते हुए कि ये आरोप मनगढ़ंत हैं और धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ असहिष्णुता को दर्शाते हैं। यह विवाद धार्मिक स्वतंत्रता, कानूनी जवाबदेही और सतर्कता समूहों की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाता है। क्या भारत का बहुधार्मिक समाज शांति और सहिष्णुता के साथ आगे बढ़ पाएगा? हम इस रिपोर्ट पर नजर रखेंगे और आपको नवीनतम अपडेट लाएंगे। लाइव शो के साथ बने रहें। धन्यवाद।